ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। आज मैं आपको माघ मास महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा सुनाता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जब भृगु जी अपनी तपस्या में लीन थे तो विद्याधरों का एक दंपति उनके पास पहुंचा। वे बहुत ही ज्यादा दुखी थे और भृगु जी को अपनी कथा सुनाने आए थे। उन्होंने मुनि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे मुनिदेव, इस दिव्य देह को पाकर भी हम दोनों बहुत दुखी हैं। मेरी भार्या परम सुंदरी और नृत्य एवं संगीत में प्रवीण है। यह वीणा बजाने में दक्ष है। इसके वीणा वादन की महर्षि नारद ने भी प्रशंसा की है। संगीत के ज्ञाता इंद्र भी इससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। भगवान महादेव भी इसकी संगीत विद्या से अत्यंत प्रसन्न है। ऐसी परम सुंदरी और गुणवती भार्या को पाकर मैं बहुत ही ज्यादा सुखी नहीं हूँ। कहाँ यह रूपवती मेरी भार्या और कहाँ व्याघ्र के मुख वाला मैं। इसी चिंता से परेशान एवं बहुत ही ज्यादा दुखी रहता हूँ। उस विद्याधर की बात को सुनकर त्रिकालज्ञ भृगु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे विद्याधर, हर प्राणी को कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। जो ज्ञानी होते हैं वे मोह नहीं करते और जो अज्ञानी होते हैं वे मोह में फंसे रहते हैं। जिस तरह यक्षिका के पांव विष विषम है, उसी तरह अधूरा कर्म दुखी रहता है। पिछले जन्म में तूने माघ की एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल स्नान किया था। उसी के कारण तेरा मुख व्याघ्र का है। राजा पुरखा ने भी तेरी ही भांति भूल की थी, इसी कारण उनको कुरूप देह प्राप्त हुई थी। राजा अपनी कुरूपता पर बहुत ही ज्यादा दुखी था। वह गिरिराज के समीप देव सरोवर पर गया। उसने स्नान किया और तपस्या हेतु कुशा के आसन पर बैठ गया। उसने शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्रीहरि को हृदय में धारण कर 30 मास तक निराहार रहकर कठोर तप किया। भक्तवत्सल्य भगवान श्रीहरि राजा की तपस्या से अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा के सम्मुख प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तेरी तपस्या से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इतना कह भगवान ने स्वयं अपने शंख के जल से राजा का अभिषेक किया, जिससे राजा का शरीर सुंदर हो गया। भृगु जी बोले, हे विद्याधर, यह सब तेरे पूर्व जन्म का ही फल है। यदि तुम वास्तव में इस रूप को त्यागना चाहते हो तो माघ मास में मणिकूट नदी के जल में जाकर स्नान करो। तब तुम अपने पहले पाप से मुक्त हो सकते हो। इस नदी के तट पर देव मुनि सिद्ध निवास करते हैं। तेरे भाग्य से 5 दिन बाद ही माघ मास प्रारंभ होगा। तू स्नान की विधि ध्यान से श्रवण कर पौष सुदी एकादशी से ही प्राणी को त्रिकाल स्नान निहार रहते हुए पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। भोग विलास त्याग कर जितेंद्रिय को माघ शुक्ल एकादशी तक तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तू भी ऐसा ही करे तो तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। द्वादशी के दिन मैं स्वयं आकर तेरा अभिषेक करूंगा। निश्चय ही तू कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। इतना कहकर भृगु जी ने फिर कहा, हे विद्याधर, माघ स्नान प्राणी के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इसका फल तप यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्माव्रत, मायापुरी यानी हरिद्वार, काशी, प्रयाग, सागर संगम के 10 वर्ष तक निरंतर स्नान से जो फल प्राप्त होता है, उस प्राणी को माघ मास में केवल 3 दिन के स्नान से ही प्राप्त हो जाता है। जो स्वर्ग की कामना करते हैं वे मकर के सूर्य में स्नान कर रहे हैं। इससे आयु, आरोग्य, रूप, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो नरक और दरिद्रता से भय करते हों वे सदैव माघ स्नान करते रहें। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, भगवान भृगु की इस परम पुनीत बातों को सुनकर तुम्हें माघ स्नान के महत्व का ज्ञान हो गया होगा। ये स्नान अनेक फलों को देने वाला है। सकाम अथवा निष्काम भाव से प्राणी को चाहिए कि वह माघ मास में स्नान करे। उसे इस लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति होगी, वह परलोक में भी समस्त सुख पाता है। माघ स्नान के स्नान से पुण्य की वृद्धि होती है और समस्त पापों का नाश होता है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान और द्वापर में कर्म फल देता है। उसी तरह माघ स्नान सब युगों में श्रेष्ठ फल को देने वाला है। यह स्नान समस्त वर्ण और सभी आश्रम वालों के लिए फल देने वाला है।
वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, भृगु जी के समझाने पर उन विद्याधर ने अपनी स्त्री के साथ आश्रम के पास झरने में ही विधि पूर्वक माघ स्नान किया। भृगु जी की कृपा से उसे सुंदर देह प्राप्त हुई और उसका दुख दूर हो गया। वह कामदेव के समान सुंदर मुख वाला होकर अपनी पत्नी के साथ विहार करने लगा। तपस्या पूर्ण करके भृगु जी अपने शिष्यों सहित पर्वत से उतरकर अपने आश्रम को चले गए। हे राजन, जो इस परम पुनीत कथा को श्रवण करता है उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ माघ मास महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलो भगवान विष्णु की जय हो।